नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी आपको बता दें कि बंगाल के शिक्षा भर्ती घोटाले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने टीएमसी नेता मनिक भट्टाचार्य को बड़ा झटका दिया है। जी हां, उनकी सारी प्रॉपर्टी सीज करने का आदेश दिया गया है। असल में कोर्ट ने उन्हें इसी मामले में 5 लाख रुपए का जुर्माना देने को कहा था, लेकिन मनिक भट्टाचार्य ने वे जुर्माना नहीं चुकाए हैं। ऐसे में अब ईडी को उनकी सारी प्रॉपर्टी कुर्क करने का आदेश दिया है। इस आदेश पर मनिक की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। जी हाँ, आपको जानकारी के लिए बता दें कि साल 2017 में टीआईटी उम्मीदवार साहिला परवीन ने अपनी ओएमआर सीट के लिए आवेदन किया था। उनकी तरफ से एक तय राशि भी दी गई थी, लेकिन सारी प्रक्रिया को फॉलो करने के बावजूद भी उन्हें उनकी ओएमआर सीट नहीं मिली थी। उस मामले में तब के प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मनिक भट्टाचार्य पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था, लेकिन उनकी तरफ से उस जुर्माने को नहीं भरा गया है। ऐसे में इस साल 25 जनवरी को 5 लाख का अतिरिक्त जुर्माना और लगा दिया गया था। उन्हें 2 हफ्तों के भीतर उस जुर्माने को भरना था। जी हां, लेकिन मनिक भट्टाचार्य ने ऐसा किया नहीं है और अब उनकी सारी प्रॉपर्टी सीज करने का आदेश दिया गया है। जी हां, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के थिंक टैंक और राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा चेहरा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। जी हां, आम आदमी पार्टी में नंबर 1 चेहरे के बाद दूसरे नंबर का सबसे बड़ा चेहरा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया माने जाते रहे हैं। जी हां, सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद अब सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की हो रही कि आम आदमी पार्टी में अब नंबर 2 चेहरा कौन होगा। जी हां, चर्चाओं में जो 2 नाम सबसे आगे हैं उसमें अरविंद केजरीवाल के शुरुआती दौर से संघर्ष के साथी रहे सांसद संजय सिंह और राज्यसभा में पार्टी के सबसे युवा सांसद राघव चड्ढा का नाम शामिल है। लेकिन सवाल यही है, क्या आम आदमी पार्टी में यही 2 नाम दूसरे नंबर के चेहरे के तौर पर आगे हैं या फिर कोई तीसरा और भी है जो दूसरे नंबर का चेहरा बन सकता है। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को कर्नाटक के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने यहां सबसे पहले शिवमोगा एयरपोर्ट का उद्घाटन किए हैं। पीएम ने यहां मंच पर मौजूद कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा को जन्मदिन की बधाई दी है। इस दौरान पीएम ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन भी किए हैं। जी हां, पीएम मोदी ने कहा, आज मुझे एक बार फिर कर्नाटक के विकास से जुड़े हजारों करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट के लोकार्पण और शिलान्यास का अवसर मिला है। आज शिवमोगा को अपना एयरपोर्ट मिला है। ये बहुत ही भाव और सुंदर है। ये सिर्फ एयरपोर्ट नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र के जवानों के सपनों की नई उड़ान का अभियान है। जी हां, आपको बता दें कि पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में मतदान के बाद अब एग्जिट पोल आने वाले हैं। मेघालय और नागालैंड में कल यानी 27 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ था। मेघालय की 60 और नागालैंड की 59 विधानसभा सीटों के लिए हुए चुनाव के नतीजे 2 मार्च को आएंगे। इसके अलावा त्रिपुरा में 16 फरवरी को 60 सीटों के लिए वोटिंग हुई थी। इन तीनों ही राज्यों के नतीजे एक साथ आएंगे। जी हां, एग्जिट पोल के जरिए चुनाव में जनता ने कौन से दल पर भरोसा जताया है और किस दल को लेकर उसका रुझान है, इसका अनुमान लगाया जाता है। अगले साल लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, इसलिए ये विधानसभा चुनाव इस लिहाज से भी काफी अहम माने जा रहे हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों में उग्रवाद और घुसपैठ और विकास जैसे मुद्दे आम रहते हैं, इसलिए इन चुनावों में भी यही मुद्दे छाए रहे हैं। अब एग्जिट पोल के जरिए ये अनुमान लगाया जाएगा कि कौन से दल पर जनता ने ज्यादा विश्वास जताया है। जी हां, आपको बता दें कि प्याज की कीमतों में भारी गिरावट के चलते किसान हताश और परेशान हैं। जी हां, महाराष्ट्र में प्याज का रेट गिरकर 500 रुपये क्विंटल पर पहुंच गया। दरअसल बांग्लादेश और श्रीलंका में होने वाले प्याज का निर्यात ठप हो चुका है। माना जा रहा है कि इसी के चलते देश भर में प्याज के दामों में बम्पर गिरावट आई है। जी हां, नासिक और महाराष्ट्र में लाल प्याज की मांग काफी कम हो गई है। कीमत इतनी गिर गई कि किसान प्याज को बेचने की बजाय सड़कों पर फेंकना बेहतर समझ रहे हैं। जब दुनिया भर के कई देश प्याज की कमी से जूझ रहे हैं, तो प्याज की कीमतें वहां के लोगों को रुला रही है। वहीं भारत में प्याज की खेती करने वाले किसान अपनी लागत भी नहीं निकाल पा रहे हैं। बता दें कि निर्यात बंद होने के कारण जी हां, फिलीपींस से तुर्की, मोरक्को, उज्बेकिस्तान और यूरोप के कई देशों में प्याज के दाम काफी बढ़ गए हैं। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस के अधिवेशन में सोनिया गांधी ने बीते दिनों कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा
मेरी राजनीतिक पारी का अंतिम पड़ाव हो सकती है। उनकी इस बयान के बाद ये सवाल उठने लगा था कि क्या सोनिया गांधी सियासत से संन्यास ले रही है। उनकी इस बयान के बाद सोनिया गांधी की रिटायरमेंट की खबरों पर विराम लगाते हुए कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा ने बड़ा दावा किया है। अलका लांबा ने कहा कि सोनिया जी ने मुझसे कहा कि वे आगे भी काम करना जारी रखेगी। अलका लांबा ने सोनिया गांधी के हवाले से कहा कि वे कभी रिटायर नहीं हुई और न ही आगे कभी होने वाली है। जी हां, आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा में बजट सत्र के दौरान जोरदार हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। शिवसेना विवाद के बाद एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट आमने सामने होंगे। शिवसेना का नाम शिंदे गुट को दिए जाने के बाद से उद्धव गुट लगातार एकनाथ शिंदे सरकार पर हमलावर हैं। जी हां, इसी बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की विधायक सरोज अहिरे सोमवार को बजट सत्र के पहले दिन अपने 4 महीने के बेटे को लेकर विधानसभा पहुंची है। इससे पहले भी नागपुर में विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान भी अहिरे बच्चों को अपने साथ लेकर कार्रवाई में हिस्सा लेने पहुंची थी। जी हां, आपको बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि वर्ष 2024 के अंत से पहले उत्तर प्रदेश में सड़कों का बुनियादी ढांचा अमेरिका के समान होगा और सड़कों के विकास के साथ प्रदेश की तस्वीर बदलेगी। जी हां, सोमवार को जिले के चितबड़ा गांव कस्बे में आयोजित एक समारोह में 6,500 करोड़ रुपए के निवेश से 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करने के बाद अपने संबोधन में गडकरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने आह्वान किया कि किसान अन्नदाता के साथ ही ऊर्जा दाता बने, जिससे ऊर्जा के निर्यात में उत्तर प्रदेश की प्रमुख भूमिका हो। जी हां, आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कसम खाई कि वे नीतीश कुमार का साथ छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। जी हां, महागठबंधन विधानमंडल दल की बैठक में उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को ये भरोसा दिलाया है। जी हां, जीतन राम मांझी को ये बात इसलिए कहनी पड़ी क्योंकि बीते दिन सीएम नीतीश कुमार ने पूर्णिया की रैली में कहा था कि आजकल मांझी जी पर बीजेपी की नजर है। जी हां, भाषण के दौरान नीतीश कुमार ने पूर्व सीएम और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी की पाला बदलने का डर और शंका जाहिर की थी। साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कहा कि बिहार में 7 दल एक हो गए हैं। अब हम सिर्फ कांग्रेस के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। अगर सभी विपक्षी दल एकजुट हो जाएंगे तो बीजेपी को 100 सीटों से भी कम पर समेट देंगे। जी हां, आपको बता दें कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और आरा से बीजेपी के सांसद आर.के. सिंह का एक बयान सामने आया है। इसमें वे कह रहे हैं कि वे नॉर्मल नेता नहीं है और एक बार पीएम नरेंद्र मोदी को भी इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वे नॉर्मल नेता नहीं है जो सत्ता में बने रहने के लिए लालायित रहते हैं। जी हां, आर.के. सिंह रविवार को आरा जैन कॉलेज के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में मेडिकल कॉलेज खोलने और विश्वविद्यालय को 3 खंडों में बांटने को लेकर उनका विरोध करना शुरू कर दिए थे। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।